हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरमुरे के लड्डू। आप इनको लाई के भी लड्डू बोल सकते हैं। वैसे तो ये रेसिपी मकर संक्रांति की, सकरचौथ चौथ की बहुत ही फेमस रेसिपी होती है। आप इनको कभी भी बना करके एंजॉय कर सकती हैं और सर्दियों में ये सब चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होती हैं। तो इसको बनाने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाते हैं तो ये आपके लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, एकदम मुलायम बने रहेंगे, क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार होते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी। और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करती हूँ इस आसान सी रेसिपी को। मुरमुरा के लड्डू की रेसिपी, गोल गोल से मुरमुरा के लड्डू। तो मुरमुरा के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है लाई। लाई, इसको आप क्या मुरमुरा ही बोलते हैं या लाई भी बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको लाई भी बोला जाता है और मुरमुरा भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप वाइट वाला या येलो वाला कोई भी मुरमुरा ले सकते हैं। उसको अच्छे से आपको यहाँ पे डस्ट वगैरह उसकी निकाल देनी है, साफ़ कर लेना है। अब यहीं पे मैंने ली हुई है गुड़। तो वैसे मेजर के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 कटोरी मुरमुरे के हिसाब से 1 कटोरी गुड़ आपको लेनी है। आप ये कढ़ाई चढ़ाएँगे, उसी में डाल देंगे मुरमुरा। 2 से 3 मिनट तक की आपको यहाँ पे इसको अच्छे से इसकी नमी निकाल देनी है, क्योंकि मुरमुरा रखे-रखे नम हो जाता है। अगर आप मार्केट से तुरंत लेके आते हैं तो ये तो क्रंची भी होता है और फिर भी इसमें थोड़ी-सी नमी होती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपको यहाँ पे भून लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल आपको जलाना नहीं है, इसकी नमी निकल जाए, बस इतना ही करना। हाथ से इसको तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल फूट रहा हो तो आप समझ जाइए कि मुरमुरा हमारा बिल्कुल ही अच्छे से बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक की आपको इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है, इसकी नमी निकाल देनी है आपको। तो यहीं पे मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे तोड़ के देखना है, इस तरीके से ये बिल्कुल टूट रहा है। तो ये मुरमुरा हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है बनने के लिए। अब इसी में डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी को पहले मेल्ट करेंगे। घी डालने से क्या होता है कि मुरमुरे के लड्डू में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है और हाथों में थोड़ा कम चिपकता है। बहुत ही अच्छा इसका शाइनिंग आती है मुरमुरे के लड्डू में। तो घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में इसी में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे गुड़। तो जल्दी आपको मेल्ट करने के लिए गुड़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जल्दी से हमारी गुड़ मेल्ट हो जाती है। अब गुड़ ने यहाँ पे मेल्ट होना शुरू कर दिया है। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब आप अगर चाहें तो आप इसमें तिल वगैरह डाल सकते हैं। अगर तिल वगैरह डाल सकते हैं या सौंठ वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ही गुड़ और सिर्फ मुरमुरा 2 ही चीज़ों से बना रही हूँ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो तिल वाइट वाले और सौंठ पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सौंठ वगैरह बच्चे वगैरह नहीं पसंद करते, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से पका लेना है। लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। जब इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते जाना है, क्योंकि नीचे की गुड़ डार्क नहीं होनी चाहिए। अगर चलाते जाएंगे तो बराबर ही गुड़ रहेगी। तो ये गुड़ हमारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। जब इस तरीके का कलर आ जाए, इस तरीके से टपकने लगे, तब समझ जाइए आप यहाँ पे गुड़ हमारी तैयार है। आप जब गुड़ पानी में आप डालेंगे तो बिल्कुल ही कड़क हो जाएगी और उसमें जाकर के बिल्कुल भी ये गलेगी नहीं। तब आप समझ जाइए कि गुड़ हमारी बिल्कुल भी तैयार है। अब इसी के साथ में डाल लेंगे यहाँ पे मुरमुरा और इस तरीके से मुरमुरे को डाल के यहाँ पे मिला लेंगे, मिक्स दे देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को आपको यहाँ पे जलाना नहीं है। जब मुरमुरा आप ऐड करेंगे तभी आपको यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देना है। बिल्कुल भी ये आपके हाथ में नहीं चिपकेंगे। किस तरीके से बनाना है मैं वो भी आपको बताऊंगी आगे। और इस तरीके से आपको पूरा ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये 10 मिनट भी नहीं लगता है मुरमुरे के लड्डू बनने में और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे आप बिल्कुल भी ठंडा होने की रास्ता मत देखिएगा कि ठंडा हो जाए तब बनाए, क्योंकि तब ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे हाथों में क्या करना है, पानी लगा लेना। वैसे तो कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसमें घी वगैरह तेल वगैरह लगाते हैं हाथ में, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट होता है बनाने का तरीका। क्योंकि अगर आप अपने हाथों में घी वगैरह आपको नहीं लगाना है, इसको बनाने के लिए आपको अपने हाथों में लगाना है पानी। तो जब भी आपके हाथों में लग चिपकने लगे तब आपको यहाँ पे अपने हाथों में पानी लगाना है। इस तरीके से गोल गोल से इसके लड्डू बना लेने। जितना बड़ा छोटा आप बनाना चाहें आप अपनी मनपसंद के अनुसार बना सकते हैं। तो ये हमारे मुरमुरा के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं।
है ना, बहुत ही झटपट से बनने वाली। तो आप भी बनाइए, इस सकट चतुर्थी पे आप भी बनाइए और फिर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।